जय श्री राम, जय माता दी। सो चैप्टर 3 से एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि 7 साल पहले उसकी जो एज थी वो 7 times थी। किसके 7 times थी? जितनी भी एज उसकी डॉटर की थी उस टाइम पर। मान लो फॉर एग्जाम्पल 7 साल पहले आफ्ताब की डॉटर की एज 6 years थी, तो हम 6 इंटू 7 कर देंगे, हमारे पास 42 आएगा। तो इसका मतलब आफ्ताब की एज 7 साल पहले 42 ईयर्स थी। एंड वो एक और चीज़ बताता है अपनी डॉटर को, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कि आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी, यानी आफ्ताब बोल रहा है, तो आफ्ताब बोल रहा है कि जो मेरी एज होगी वो 3 times होगी। किसके 3 times होगी? जितनी भी एज 3 साल बाद आफ्ताब की डॉटर की होगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी एज अगर 16 ईयर्स होती है, सो 3 times उसके फादर की एज होगी, यानी कि 16 इंटू 3 48 ईयर्स आफ्ताब की एज होगी। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो हमें इस पूरी सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी सबसे पहले तो एक अल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है, देन उसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि हमें आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की एज भी फाइंड करनी है। एंड हमें इस पूरी सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि जो आफ्ताब है एक तो 7 साल पहले की बात कर रहा है कि उसकी एज इतनी थी, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, एंड वो फ्यूचर की बात भी कर रहा है कि 3 साल बाद उसकी एज इतनी होगी। तो इसका मतलब है हमें उसकी आज की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आफ्ताब एंड डॉटर की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इक्वल टू y years। तो अब सबसे पहले हम अपनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली कंडीशन हमें क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में कि 7 साल पहले की बात बता रहे हैं वो। तो सबसे पहले हम 7 साल पहले इन दोनों की एज कितनी थी वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 years ago। तो अब मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की वो 40 ईयर्स है, तो फिर 7 ईयर्स पहले 40 माइनस 7 ईयर्स होगी आफ्ताब की एज, यानी कि 33 ईयर्स होगी। तो इसीलिए यहाँ पे आफ्ताब की एज 7 ईयर्स पहले कितनी हम यहाँ पे लिखेंगे, जितनी भी प्रेजेंट एज है x ईयर्स माइनस 7 ईयर्स। तो ये हमने आफ्ताब की एज लिख ली है 7 साल पहले। एंड ऐसे ही डॉटर की एज भी लिख लेते हैं, इक्वल टू जितनी उसकी प्रेजेंट एज है y माइनस 7 ईयर्स। अब हम यहाँ पे अपनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो किसके इक्वल थी? 7 times जितनी भी एज उसकी डॉटर की थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे आफ्ताब की एज यानी कि x माइनस 7 ईयर्स को हम इक्वल रख लेते हैं 7 times ऑफ डॉटर की एज। तो डॉटर की एज y माइनस 7 है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं y माइनस 7। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x एंड ये जो 7y है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। ये जो माइनस का 7 है इसे हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम ऐसे ही अपनी सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक 3 साल बाद की बात बताई गई है, फ्यूचर की बात। तो 3 साल बाद आफ्ताब एंड उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज जितनी प्रेजेंट है उसमें आप प्लस कर देंगे 3। तो यहाँ पे आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 years। एंड ऐसे ही डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 year। अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हमें बोल रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3 times हो जाएगी जितनी भी एज उस टाइम पे उसकी डॉटर की होगी। तो यहाँ पे आफ्ताब की एज 3 साल बाद जितनी भी है x प्लस 3 years, इसको इक्वल रख लेते हैं हम
3 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज। तो डॉटर की एज कितनी है, y+3। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। x+3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से x, इस 3y को हम यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 9 माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो अब हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से अपनी अलजेब्रिक इक्वेशंस तो फॉर्म कर ली हैं। अब हम इन्हें सोल्व भी कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे मैं अपनी सेकंड इक्वेशन में से एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। आप फर्स्ट इक्वेशन में से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड में से मैं एक्स को इधर ही रहने दूंगी, तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 6 एंड ये माइनस का 3y यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। तो ये मैंने एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ पे मुझे एक्स दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 है x माइनस 7y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, तो मेरे पास आएगा 6 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। सो यहाँ पे मैं 6 का 6 लिख दूंगी, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट साइन हमारे पास माइनस का ही आएगा, बिकॉज 7y बिग है एंड इसके साथ माइनस का साइन है। तो इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4y इक्वल टू माइनस का 42। तो इस 4y को मैं इधर ही रहने दूंगी एंड मेरे पास -42, ये वाला 6 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, -4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन जो है माइनस का ही आएगा, तो इसे प्लस करके हमारे पास आएगा 48। तो यहाँ से हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले ये दोनों साइन तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों ही माइनस की हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है 12 एंड हमने y किसको लेट करा था, आफ्ताब की डॉटर की एज को। तो जब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x माइनस 3y की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे 12 इक्वल टू 6, x माइनस 3 इंटू 12 36 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, ये माइनस का 36 यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 42। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है 42 एंड हमने x किसको लेट करा था, आफ्ताब की एज को। तो यहाँ से हमारे पास आफ्ताब एंड आफ्ताब की डॉटर की एज निकल कर आ चुकी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू 12 ईयर्स। तो अब हमें जो वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशन गिवन थी उसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं इसमें से कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी दोनों इक्वेशंस लिख लेती हूँ एंड बाकी का इरेज कर देती हूँ। सो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस में एक्स वेरिएबल की वैल्यू पुट करके वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 7y इक्वल टू -42, -7y इक्वल टू -42, ये दोनों साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 42/7 विच इज़ 6। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, मेरे पास y की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू -7, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। x की जगह -7 पुट करूँगी मैं, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। देन यहाँ पे माइनस का 7y इक्वल टू -42 एंड ये माइनस के 7 को मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊँगी तो ये प्लस का हो जाएगा। -7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा, बट साइन माइनस का ही आएगा। सो इन्हें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 35 आएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइन, तो ये दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे एंड हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 35/7 विच इज़ 5। तो जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -7 पुट करी, मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई। सो अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन में से भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, -3y इक्वल टू 6।
तो यहाँ पे मैं y रहने दूंगी 6/-3 बिकॉज ये जो -3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी मेरे पास y की वैल्यू -2 आ गई। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 6 तो x की जगह मैं 6 लिखूंगी, -3y = 6, -3y = 6 -6 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -3y = 0 हो गया एंड यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 6 पुट करी मेरे पास y वेरिएबल की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों इक्वेशंस में से दो पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर देती हूँ। तो मैंने इन पॉइंट्स को टेबल में लिख लिया है। अब मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर देती हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 6। तो क्योंकि जो 6 है y एक्सिस पर है तो यहाँ से 6 यानी यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास जब x एक्सिस पर -7 है एंड y एक्सिस पर 5 है। तो x एक्सिस पर -7 यानी यहाँ से y एक्सिस के 5 तक, यानी यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। सो अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब हम इस लाइन के ऊपर अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं जो कि है x - 7y = -42। अब हमारी सेकंड इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट है जब x एक्सिस पर 0 है y एक्सिस पर -2 है। तो क्योंकि जो -2 है y एक्सिस पर है यानी यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा जो कि है y एक्सिस पर। एंड अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास जब x एक्सिस पर 6 है एंड y एक्सिस पर 0 है। तो क्योंकि 6 x एक्सिस पर है यानी यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। तो अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो अब हम इस लाइन के लिए अपनी सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं जो कि है x - 3y = 6। तो अब जैसा कि यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो यहाँ से अब हमारी जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की एंड उसकी डॉटर की यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं। बाय द वे हमें यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था उस सिचुएशन को ग्राफ पर, तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया है। बट यहाँ से कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, यानी कि हम प्रेजेंट एज नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ को। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो दोनों हमारी लाइन्स है ये कभी मीट नहीं करेंगी, बस ये दूर ही दूर होती चली जाएंगी। बट ये जो दोनों लाइन्स है यहाँ से जब हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो कभी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग बनेंगी। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा 42,12। तो इससे ये जो 42 है हमारा x एक्सिस पर हो जाएगा एंड ये जो 12 है ये हमारा y एक्सिस पर हो जाएगा। बट हमें इसे एक्सटेंड करके नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। सो ऐसे करके हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 5 है पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।